नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे एक्सपायरी के दिन हमारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, बाजार पे हमारी मदद करने के लिए बाजार के जाने माने एक्सपर्ट कोलकाता से rajatbose.com के रजत दा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी प्लस इंस्टाग्राम आईडी, सब स्क्रीन पर। 2 दिन से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। जिन जिन क्वेरीज आई थी उनको सॉरी, कहीं फंस गया था ऑफिस के बाद। कोशिश करूंगा आज सारे रिप्लाईज आप लोगों को कर दूं मैं। लेकिन आप लोग रीच आउट करिए। अपनी टीम को मैं जनरली क्वेश्चंस फॉरवर्ड करता हूं और कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते पर्सनल विंडो पे भी अपना नंबर शेयर करने के लिए। सही बात है, कंफर्टेबल अनजान आदमी से क्यों शेयर करें, पर दिक्कत ये कि मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कैसे करे, ये प्रॉब्लम फंसती है। और क्योंकि आपको लाना है, साक्षात दिखना है यहाँ पे, तो टीम आपसे रीच आउट करने के लिए आपका नंबर मांगेगी, क्या मैं मांगूंगा। तो इफ्स एंड बट्स हैं, डिसाइड करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए, सवाल नाम भेजिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट पक्का करूंगा। चलिए, भारतीय बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छे ग्लोबल संकेत थे जब यूएस में कुछ होप्स जाग गई। पिछले कुछ दिनों का यूएस का सरदर्द था, उनकी डेट सीलिंग का थ्रेशोल्ड रीच हो रहा है 1 जून को, ऐसा उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन का कहना था। और अपोजिशन और इनके बीच में, रूलिंग पार्टी के बीच में सहमति बन नहीं पा रही है। तो वो नर्वसनेस के साथ, वैसे हर साल, हर बार, कई बार ऐसा होता है, और जब जैसी जैसी डे पास आता है सहमति बन जाती है, थोड़े इफ्स एंड बट्स के साथ, डिफॉल्ट होता नहीं है। पर क्या है, इस बार वो सहमति फिर नहीं बन रही थी, ओवरहैंग बन गया था। कल कुछ बड़े लोगों ने, जैसे कि वहाँ के स्पीकर साहब, वहाँ के प्रेसिडेंट साहब, सब ने भरोसा दिलाया अमेरिकन को कि कोई सहमति बन जाएगी, हम पूरे तत्पर हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उससे, उन स्टेटमेंट से, बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट से थोड़ा सा भरोसा बना। तो यूएस के मार्केट्स कल 1.25% बड़े दिनों बाद बढ़िया भागे। तो ओवरनाइट क्यूज अच्छे थे, इक्विटीज बढ़िया मूड में थी, थोड़े रिस्क ऑन टाइप मूड नजर आ रहा था। तो हम भी खुले अच्छा, पर खुले और गए 18,300 के आसपास। ये वही लेवल्स हैं जो मेरे ख्याल से कल के भी हाईज थे। कल 18,309 मेरे ख्याल से इंटरडे हाई था। हम वही उसी जोन के आसपास जाके ठंडे पड़ गए। ये 18,300, 18,400 में बहुत एग्रेसिव कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। उन कॉल राइटर्स के थ्रेशोल्ड को हम ब्रीच नहीं कर पाए। वहीं से पस्त पड़े। जो 18,300 का मार्केट था, निफ्टी था 18,215 पे। इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नियर डेज लोज इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अब रजत दा बैठे हैं तो एक काम करा जाए। अच्छा, एक चीज और, निफ्टी बैंक दिखा दीजिएगा। आज एसबीआई के नंबर्स आने कुछ ही देर में, कुछ ही देर मतलब घंटे 1.5 घंटे में आ जाने चाहिए। 1:30 से लेकर 2:15 के बीच में आ जाने चाहिए। निफ्टी बैंक उससे पहले बढ़िया पोजीशन आपको नजर आएगा। और एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट ऊपर, जब निफ्टी 1/4% से कम उछल रहा है, तो ये 3/4% निफ्टी बैंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। रीजन आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। हैवीवेट्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए इस समय, इसीलिए निफ्टी बैंक बढ़िया मूव दिखा रहा है। खैर, रजत दा थोड़ा सा अटक गए। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे थे हमने पिछले कुछ दिनों से। थोड़ा सा अटकी सी फीलिंग आ रही है। ऊपर पस पड़ रहे हैं, नीचे कुछ बाइंग मोमेंटम जनरेट हो रहा है, पर वो दायरा फंस गया है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप इस दायरे में कि इस चैनल को ब्रीच करने के लिए क्या नजर में रखूं, कैसे ट्रेड सेटअप को अप्रोच करूं, कमाई कैसे करूं निफ्टी या निफ्टी बैंक के सौदों में? देखिए, ये जो आप ट्रेंड शुरू हुआ था निफ्टी में, ये 20 मार्च पे करीबन 16,828 का आंकड़ा से शुरू हुआ। उसके बाद में 16 अप्रैल से लेके 16 मार्च, आई थिंक 17 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक 5 दिन का एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिला। अभी आप जो पिछले 3 दिन से देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे, ये वही है, वो फिर एक करेक्शन है। क्योंकि हम क्यों इसको करेक्शन, अभी तक करेक्शन ही बोल रहे हैं यार, को ऐसा कोई खतरा मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि 9 डे मूविंग एवरेज जो मैं ट्रैक करता हूँ उसको तो ये कल तोड़ा है, आज भी उससे नीचे ही चल रहा है। फिलहाल 9 डे मूविंग एवरेज जो है वो थोड़ा ऊपर पे चल रहा है, बट
ये 18,214 इतना कुछ खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, बट 18,125 से लेके 18,050 ये जो लेवल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जब तक नहीं टूटता है और राफली मान लीजिए क्या इसको 18,000 के नीचे जाके बंद करना पड़ेगा, तभी जाके बेयर कुछ स्ट्रेंथ गैदर करेगा। अभी जो हो रहा है ये सिर्फ करेक्शन है, और आज तो वीकली एक्सपायरी भी है इंडेक्स ऑप्शंस की, उसके कारण। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आप तो बोल ही दिए कि ये मतलब 3/4 परसेंटेज पॉइंट ऊपर अभी चल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर मेंटेन कर ले, तब तक आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन है, एक पॉज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और फिलहाल जो 44,000 का लेवल दिख रहा है आपको, उससे सिर्फ 150 पॉइंट की दूरी पे ऑल टाइम हाई है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि पिछले हफ्ता के शुरू में एक बार 151 जो पुरानी हाई था उसको टेस्ट किया, सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट नीचे रह गया। बट अभी जो है, अभी कभी भी ये 150 151 का आंकड़ा तोड़ के ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक पॉज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तक मैं कोई खतरा नहीं दिख रहा हूँ ये अप ट्रेंड पे। तो रेस्ट मोड पे है अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास। खैर, आज मूड मॉल सेट करेगा आप सेकेंड हाफ के लिए एसबीआई के नंबर्स। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज पंजाब के जालंधर, गुजरात के सूरत और यूपी के लखनऊ जाना है। जालंधर से शुरुआत। मनदीप जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मनदीप जी, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। मनदीप जी, क्या करते हो आप और कब से इक्विटी से, शेयर बाजार से जुड़े हुए हो मैम? हाय, गुड आफ्टरनून सर। मैं अभी कुछ सितंबर 2022 से जुड़ी हुई हूँ मार्केट के साथ। हाँ। तो उससे पहले मैं चंडीगढ़ में जॉब करती थी इक्लक्स कंपनी में। हाँ। तो अभी कुछ पर्सनल रीजन से मैं होम टाउन जालंधर में शिफ्ट हुई हूँ। तो अभी इधर ही स्टॉक मार्केट करती हूँ और घर पे स्टॉक मार्केट करती हो मतलब आप संभालती हूँ। ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पिक उठा रहे हो, कैसे जी। अप्रोच करते हो मैम? सर, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग तो डिलीवरी से ही करा था। हाँ। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, मैं इंट्राडे शॉर्ट टर्म जैसे जो सीएनबीसी आवाज पे देख के सीखती हूँ, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से सीखती हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी बैंक में इंडाइसेस में भी करती हूँ इन्वेस्ट। ठीक है, अच्छा, पहला सवाल मनदीप जी कौन सा? जी सर, एक सेकेंड सर। सर, मेरे पास 15 शेयर्स हैं इन्फोसिस के एट द एवरेज ऑफ 1436। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं इसको होल्ड करूं या फिर अभी एवरेज करूं। इन्फोसिस लिया लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म वाला मान के चल रहा हूं, है ना? जी 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 सर, जो वैलेंटाइंस डे वाले दिन जो बेस्ट शेयर्स वाला, जो दिल से लगाने वाले शेयर्स में से ये मैंने पिक लिए थे। तो इतना तो है कि रखूंगी तो लॉन्ग टर्म के लिए। दिल से लगाया था, पर अभी तो दिल थोड़ा दुखा रहा है। ये 250 रुपए पर शेयर नीचे है। इन्फोसिस पे बने रहूं या और ऐड करूं, क्या व्यू बनता है सर? देखिए आशीष, इस इन्फोसिस मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी एक साइडवेज मूवमेंट पे है। जब तक ये 1300 का आंकड़ा तोड़ के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, तब तक कोई खास अप ट्रेंड की उम्मीद नहीं करना चाहिए। क्यों कि 1300 लेवल इज़ द 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कारण से 1230 के नीचे इन्फोसिस चलना चालू कर दिया, तब देखिए ये 100 पॉइंट या 150 पॉइंट वहाँ से भी नीचे जा सकता है, 1050 के आसपास भी पहुँच सकता है। वो एक टारगेट है। अभी काउंटर थोड़ा वीक है, बट इतना आपको ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए सोच के इसको लिया है तो बने रहिए। ऐसा फेज़ सब स्टॉक का जाता है, कभी ना कभी अच्छी कंपनी वो दोबारा रिकवर कर जाते हैं। तो आपको एवरेज करना चाहिए नीचे जाने से। और अगर आपकी नज़रिया छोटी अवधि के है तो 1230 के नीचे आप इसमें मत रहिए, लॉस बुक करके निकल जाना आपको बेहतर होगा। वही बात है, मैं बोलूँगा कि आप नीचे की लेवल पे दोबारा ख़रीदारी करके
लॉस बुक मत कीजिए, दोबारा खरीदारी करके इसको एवरेज कर लीजिए और लंबी अवधि के लिए रखिए। इन्फोसिस विल बाउंस बैक आफ्टर सम टाइम। रखना है लंबी अवधि के लिए, चाहे तो और खरीद के एवरेज कर लें। आप तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो, तो चाहे तो और ऐड कर सकते हो। भरोसा रखिए, ये इवेंचुअली बढ़िया बाउंस बैक दिखाएगा।